हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक और वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सेकंड क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। देखिए, दांत जो है डेंटाइन के बने होते हैं। और अगर पूछा जाए कि दांत में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी अधिक होती है, तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो आप जानते हैं पैरामीशियम की जो आकृति होती है वह पैर की चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आप जानते हैं चावल जो है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो आपको कई जगह इसके आंसर 1300 ग्राम भी मिलेगा और 1400 ग्राम भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होता है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। आपको कुछ जगह पर 1400 ग्राम भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। देखिए, रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, आयरन, और यह सिंबल Fe+ आयरन के रूप में दिखाया जाता है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। देखिए, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाने से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबी रनिंग करते वक्त आपके पैर थक जाते हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाते हैं। यह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे हमें थकावट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन में उदाहरण क्या क्या है। दूध का खट्टा हो जाना, खाने के ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए की कितनी आंखें होती हैं। देखिए, केंचुए की कोई आंखें नहीं होती हैं, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है। तो गाजर में विटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट में आपके दिया गया है कि प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ लिया हूँ मैंने, जिसमें आपको यह बताना है कि कुछ हरित क्रांति है, जैसे ये कुछ क्रांतियाँ हैं जो किस उत्पादन से संबंधित रखती हैं। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए। पहला है आपका हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। दूसरा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। तीसरा नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। अगला है भूरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। और कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। तो ये थे कुछ उत्पादन क्रांतियाँ। और नेक्स्ट है फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है। मूलरोम कहाँ पाए जाते हैं। मूलरोम पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं मूलरोम। पोलियो किसके द्वारा फैलता है। पोलियो एक प्रकार का वायरस है, यह वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की कार्य करने की दर को उसकी क्षमता या शक्ति कहते हैं। इसमें सामर्थ्य भी दिया गया है, शक्ति या सामर्थ्य। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पड़ता है F = ma, बल बराबर से द्रव्यमान गुणित विस्थापन। यह क्वेश्चन भी बनता है फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था। देखिए, गैलीलियो जो हैं इन्होंने जड़त्व का सर्वप्रथम नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और देखिए, अगर कोयले की सबसे सर्वोत्तम किस्म की बात की जाए तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे सर्वोत्तम या उच्च क्वालिटी का कोयला कहा जाता है। इसका कारण क्या है। कोयले की गुणवत्ता का जो पता लगाया जाता है वह कार्बन की मात्रा के द्वारा लगाया जाता है। जिस कोयले में जितने अधिक कार्बन की मात्रा होती है वह उतना ही अधिक शुद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनैन किससे प्राप्त होता है। तो सिनकोना के पौधे से क्विनैन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। तो लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हास गैस किस गैस को कहा जाता है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है या लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उसके समय आपको बादलों पर एक लालिमा सी दिखाई देती है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? यह कारण होता है प्रकीर्णन। तो लाल रंग का प्रकीर्णन होने के कारण हमें सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलेटिन का ब्लूम ताकत सामान्यतः कितनी होती है? तो 200 से 240 जिलेटिन की ताकत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 7 से 10 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है म्यूटॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का नियम तीसरा नियम है। देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम से एक क्वेश्चन आता है कि आपको बताना होता है कि कोई व्यक्ति नाव पर सवार है और नाव से जंप लगाता है या कूदता है, तो यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित होता है? तो यही न्यूटन का तीसरा नियम भी है। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन का नियम कहलाता है। या इससे आप एक और उदाहरण भी है, जैसे फुटबॉल को किक करना, यह भी न्यूटन के तृतीय नियम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो लार ग्रंथि जो है एट्रोपिन की प्रतिक्रिया के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 केल्विन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, ब्लड कैंसर, इसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। तो अधिकतर जगह ब्लड कैंसर ना कहकर ल्यूकेमिया का यूज़ किया जाता है, तो ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम जो है ल्यूकेमिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ होता है। यह क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मस्तिष्क के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि दिमाग हमारे शरीर के आकार के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। इससे पहले आपको मैंने बता दिया है कि मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है, तो यह भी याद रखना है आपको। क्या दिया है कि दिमाग हमारे शरीर के आकार के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, लेकिन हमारे पूरे शरीर के खून तथा ऑक्सीजन का 20% हिस्सा दिमाग अकेले इस्तेमाल करता है। तो यह आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दिमाग इतना छोटा ज़रूर होता है, लेकिन हमारे पूरे शरीर में खून के संचार का नियंत्रण एवं ऑक्सीजन का 20% हिस्सा जो है दिमाग के लिए इस्तेमाल करता है। तो यह आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, या इसके बाद शायद 1-2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं, इसे परिरक्षक भी कहते हैं। सोडियम बेंजोएट को खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला या सूत्र होता है C6H5COONA। यह सोडियम बेंजोएट का सूत्र है। तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि सेरिबेलम मस्तिष्क के पीछे है और सेरेब्रम के नीचे। देखिए, एक पिंक कलर में यहाँ एक आपको दिख रहा होगा, यह सेरिबेलम है दिया गया है, और यह सेरेब्रम के नीचे है। यह सेरेब्रम से बहुत छोटा होता है, लेकिन यह मस्तिष्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संतुलन और गति और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर आपको दिखाया गया है कि सेरिबेलम जो है, इसका स्थान बताया गया है कि यह कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है दिमाग में जो है आपकी संतुलन और गति को नियंत्रित करना एवं समन्वय को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लीवर के बारे में आपको बता देता हूँ। लीवर हमारे बॉडी का या हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लीवर के बारे में बता देता हूँ कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर से ही होता है, जो रक्त की थक्का बनाने में मदद करती है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है क्या? फाइब्रिनोजेन। जब कभी हमें चोट लगती है तो आप देखे होंगे आपने कि खून का थक्का बन जाता है या फिर खून बहना बंद हो जाता है। इसका कारण यह है कि फाइब्रिनोजेन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसी में कि जो रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर से ही होता है। देखिए, हेपेरिन का निर्माण भी लीवर से ही होता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है।
अब देखिए रक्त को जमने से रोकता है क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। जो ब्लड आपके बॉडी में रेगुलर सर्कुलेट हो रहा है वह क्लॉट हो जाएगा तो इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड को जमने से रोकता है कौन सा? हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में अगला फैक्ट कि लीवर थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। तो देख सकते हैं आप लिवर कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। इसमें कुछ मात्रा में आयरन तथा कॉपर और विटामिन को संचित करके भी रखा जा सकता है। तो लिवर के इतने इम्पोर्टेंट कर दिए गए हैं। तो ये था आज का सेशन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।